हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। आज की वीडियो में हम लोग इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज की वीडियो में मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। 2-4 मिनट का वीडियो है, उसमें सारे फॉर्मूले मतलब जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उन सबको मैंने डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 12th के मैथ्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। आपको वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो लिंक उस प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब हमें इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। याद करिए, जब हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था? 2x आता था ना। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक, जो रिजल्ट मिलता है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसे डेरिवेटिव कहते हैं। रिजल्ट करने से पहले जो फंक्शन होता है उसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं? आपने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया था तो ये आया, इस फंक्शन को कहते हैं डेरिवेटिव, और जो पहले था उसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है? एंटी डेरिवेटिव। मतलब ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ये क्या है? डेरिवेटिव है। ये जो फंक्शन हमें दिया है वो क्या है? डेरिवेटिव है। हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया कि ये आ गया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2x का एंटी डेरिवेटिव बताइए, 2x का क्या बताइए? एंटी डेरिवेटिव, तो ये होगा। और वो कैसे मालूम चला? क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आता है। उसी तरह आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूं कि साइन 2x आ जाए। आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब हमें बस क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि मैं किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन 2x आ जाए। तो इतना तो मुझे पता है, cos 2x लेना पड़ेगा, क्योंकि cos 2x का ही डिफ्रेंशिएशन sin 2x होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा d/dx ऑफ cos x, ये होता है sin x। sin x नहीं होता है, माइनस sin x होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए था लेकिन है नहीं, यानी आपने डिफ्रेंशिएट पक्का माइनस cos 2x को किया होगा, क्योंकि माइनस का तो करेंगे नहीं, cos 2x का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन 2x आएगा। दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, चिंता न करिए। लेकिन एक बात और है, हम जनरली cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x आता है, लेकिन जब cos 2x को करते हैं, cos 2x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन 2x आता है। साथ में एक चीज़ और आती है, वो चीज़ है 2। ठीक है, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग इस 2x को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपने cos का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस साइन आया। ठीक है, और अंदर जो था वो तो आएगा ही। फिर ये अंदर जो था, यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ था उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 2x को करेंगे तो क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। तो फाइनली ये आंसर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको चेन रूल याद होगा कि ये चेन रूल में क्या करते थे। तो बेसिकली मैं कहूँ cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होता था -2 sin 2x, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? sin 2x, यानी माइनस नहीं है और 2 नहीं है।
तो हम लोग पता है क्या करेंगे, जो भी चीज़ नहीं होगी उसको नीचे लिख देंगे। जैसे माइनस नहीं था तो माइनस तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 को नीचे लिख दिया, ठीक। अब जरा देखते हैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या ये आएगा, देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। माइनस कॉस 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, ठीक। और क्योंकि 2x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 भी आएगा, और नीचे तो 2 था ही, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन 2x आएगा। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है इस फंक्शन को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, इस फंक्शन को मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया। यही तो एंटी डेरिवेटिव हुआ। ये क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव। यानी आपने ऐसे कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया कि ये आ गया, तो वो है ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगा कि कैसे ये मैंने फाइंड किया है। आपको ये देखना होगा साइन 2x कैसे लाएं, सिर्फ और सिर्फ साइन 2x। तो साइन 2x को लाने का तरीका है कि आप कॉस लें, क्योंकि कॉस का ही डिफ्रेंशिएशन साइन होता है। अंदर 2x है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कॉस 2x लेना पड़ेगा, लेकिन कॉस का तो माइनस साइन होता है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस कहाँ है, माइनस नहीं है। माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि हमें माइनस रखना नहीं है, तो माइनस न रखने के लिए मैंने एक और माइनस लगा दिया, क्योंकि जब भी अब मैं कॉस का करूंगा तो एक माइनस आएगा, वो इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर 2x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटू 2 है नहीं। वो 2 कैसे गायब हुआ होगा, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर ये नहीं समझ आ रहा है मेथड, तो मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ बताई, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक है। ये आप जानते भी हैं, d/dx ऑफ क्या होता है, cos 2x, ये किसके इक्वल होता है, -2 sin 2x। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ sin 2x गिवन है, यानी इस -2 को हटाना पड़ेगा। तो ये -2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा क्या, d/dx cos 2x डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल्स टू साइन 2x, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो एंटी डेरिवेटिव है, इसे डेरिवेटिव कहते हैं, इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो पहले वाले कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को भी अब हम लोग करेंगे, तो मैं इधर वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ। ये जो तरीका है वो आई थिंक ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ओके। तो हम किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें कि कॉस आ जाए, तो आप जानते हैं साइन को ही करेंगे। तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ साइन, अब क्योंकि 3x लाना है तो मैं साइन 3x को डिफ्रेंशिएट करूंगा, है ना। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक। कॉस क्या 3x, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग इस 3x को भी करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 3 आएगा। यानी d/dx ऑफ साइन 3x करने पे क्या आएगा, 3 cos 3x, ठीक है। अब ये 3 जो कि इस cos 3x में मल्टीप्लाई था, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। d/dx ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू cos 3x, ओके। तो हमें ये चीज़ लानी थी एज एन एंटी डेरिवेटिव, तो ये चीज़ जो है वो एंटी डेरिवेटिव है इस चीज़ की, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है e का पावर 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर से वही, हम लोग जानते हैं कि जो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो e का पावर x ही होता है, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि d/dx ऑफ e का पावर 2x, ये क्या होगा, जब आप इस e के पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। पहली बात, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही होता है, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग इस 2x को भी करना पड़ेगा, तो आगे 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा, लेकिन लाना तो हमें सिर्फ और सिर्फ e का पावर 2x है, मतलब इस 2 को हटाना पड़ेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा d/dx ऑफ e का पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू e का पावर 2x। तो यही एंटी डेरिवेटिव है, ये चीज़ जो है वही एंटी डेरिवेटिव है, ठीक। अब हम लोग फोर्थ वाले को सॉल्व करेंगे, तो हमें डिफ्रेंशिएट करके ये लाना है। तो सोचिए मैं किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूं कि पावर 2 आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ d/dx ax का पावर ax प्लस b का पावर 3, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि किसी भी फंक्शन का पावर 3 हो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो पावर 1 घट जाएगा, यानी पावर 2 आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं ये वाला जो नंबर है वो आगे भी आ जाता है,
तो 3 क्या होगा, आगे भी आ जाएगा। ठीक, 3 जो होगा वो आगे भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, आपने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये इक्वल होता है एन एक्स एन माइनस 1, है ना। यानी ये जो एन है वो आगे आता है, तो वही तो मैंने किया है। ये जो 3 है वो आगे आता है, फिर इसी 3 में 1 माइनस हो जाता है जो कि 2 है। लेकिन आपने पढ़ा है चेन रूल, आपने इस अंदर वाले को तो डिफ्रेंशिएट किया ही नहीं। b तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा। ax का डिफरेंशिएशन a होगा, यानी इंटू a भी आएगा। बात समझ आ रही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ ax प्लस b का होल स्क्वायर गिवन है, हमें 3 और a को हटाना पड़ेगा। तो इस 3 को भी इधर लेके जाएंगे, इस a को भी इधर लेके जाएंगे, दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या फाइनली, d बाई डी एक्स ax प्लस b का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3a इजल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा ये चीज़ आ गया, यही क्वेश्चन में गिवन था। तो ये जो होगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4e का पावर 3x। तो यहाँ पे दो फंक्शन लाने हैं। साइन 2x कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था आपको कि जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा किसको, कॉस 2x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा माइनस साइन 2x। लेकिन 2x को भी करना पड़ेगा तो साथ में आगे 2 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन 2x है, मतलब इस -2 को इस साइड लेके आना पड़ेगा। -2 को इस साइड लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x डिवाइडेड बाई, सॉरी कॉस 2x है, 3x नहीं, कॉस 2x डिवाइडेड बाई -2, ठीक, इजल टू साइन 2x। लेकिन हमें 4e का पावर 3x भी लाना है, तो ये कैसे आएगा, d बाई डी एक्स, मैं 4e का पावर 3x को मैं लिख रहा हूँ इस तरह से, देखिएगा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं 4e का पावर 3x को ही। तो ये क्या आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है तो ऐसे इट इज रहेगा, e का पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर 3x ही होगा। 3x को कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 12, सॉरी ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 4 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4e का पावर 3x। इस तरह से मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे 4e 3x लाना था, 4e 3x लाना था, इस 3 को हटाना पड़ेगा, यानी उस साइड ले आना पड़ेगा। और इस साइड क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ 4e का पावर 3x, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 4e का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4e का पावर 3x। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन भी आ चुका है, ये फंक्शन भी आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जो है इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है, और ये चीज़ जो है वो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो मेरा जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव फाइनल वो होगा, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या था, cos 2x बाई -2, cos 2x बाई -2, बीच में माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगा। इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या था, ये था, है ना, तो जाएगा 4e का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस माइनस को ऊपर भी लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बेचारा ऊपर नीचे दोनों जगह रह लेता है। तो आप नोट कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैंने बहुत ही ढंग से लिखवाई है, नोट कर लीजिए। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन खत्म हुआ। अब देखिए स्टार्ट होता है क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और याद रखिएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से टोटली अलग होता है। जो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं वो आप इंटीग्रेशन में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने वाक्य बोला है इसको बड़े बड़े अक्षरों में कॉपी में लिख लीजिए कि आप डिफरेंशिएशन के रूल्स इंटीग्रेशन में नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 4 कांस्टेंट है। ठीक है, बेसिकली मुझे दो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, एक इसको और एक 1 को, और बीच में प्लस है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा e का पावर 3x को dx प्लस, अब इस 1 को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक, ये जो 4 है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, हमें बस इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
फिर इस 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या आपको पता है 1 को मैं x का पावर 0 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस 1 को मिटा दूँ और लिख दूँ x का पावर 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखा जाए तो फंक्शन ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये जाएगा 4 e का पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर 3x ही होता है, ठीक है। लेकिन x के आगे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो इसीलिए 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। प्लस x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 में 1 जोड़ देना है और 0 + 1 से ही डिवाइड भी कर देना है। तो ये जाएगा 4/3 e का पावर 3x प्लस x का पावर 1 हो जाएगा, जनरली x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 आएगा, है ना, ऊपर भी 1 हो जाएगा। तो इस 1 और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस c लगा देंगे, याद रखिएगा प्लस c भी लगा देते हैं, ठीक है। तो बात समझ आ रही है आपको क्या करना है? यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले यूज़ किए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से। मैंने एक फॉर्मूला ये यूज़ किया है, x का पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx का फॉर्मूला होता है e का पावर x, ठीक। तो हुआ क्या, मैंने 4 को देखा कांस्टेंट है तो 4 बाहर कर लिया, इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, बीच में प्लस। अब 1 को करेंगे, 1 को मैंने x का पावर 0 रख दिया ताकि इंटीग्रेट कर सकें इस फॉर्मूले की मदद से। अब e का पावर 3x, आप देख सकते हैं e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होता है, तो e के पावर 3x का भी इंटीग्रेशन e का पावर 3x होगा, ठीक है। लेकिन x के आगे 3 लिखा हुआ है भाई, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, है ना। बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस था, x के पावर 0, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस वाले फॉर्मूले से एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने 0 में क्या किया, 1 जोड़ दिया, उसी से डिवाइड भी कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले तो मस्ट है याद होना, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक। अब मैं 7th वाला सॉल्व करा दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। इस x² को पहले 1 में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा, x² आएगा, माइनस इस x² को अगर 1/x² में मल्टीप्लाई करेंगे, कट के 1 हो जाएगा dx, ठीक है। और इस 1 को, ये यहाँ पे 1 लिखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये x² को कैसे इंटीग्रेट करेगा, 2 में 1 जोड़ देगा, उसी से डिवाइड कर देगा, बीच माइनस, 0 में 1 जोड़ देगा और 0 + 1 से डिवाइड कर देगा। अभी हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, ये जाएगा x³ माइनस x का पावर 1/1, और नीचे 1 जनरली लिखा ही नहीं जाता है, 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, बहुत इजी, ax² + bx + c, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, a को बाहर कर लेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे x² को dx, प्लस इसमें से b को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x dx को, x मतलब x का पावर 1 और क्या, प्लस यहाँ पे c है dx, c तो कांस्टेंट है, तो c कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं ना, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ पे लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, ठीक। फिर से मैं लिख रहा हूँ, a इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 dx प्लस c, अब x का पावर 0 लिख देंगे 1 की जगह, ठीक है, dx। अब तीनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, a x² का क्या होगा, x का पावर 3, एक पावर बढ़ जाता है, फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस b x का पावर 1 है तो x का पावर 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस c x का पावर 0 है तो ये x का पावर 1 हो जाएगा और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और अंतिम में क्या लगा देंगे, प्लस c, हमारा आंसर आ गया, 2 ईजी। अब 2x² का करना है तो 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x² को dx, बीच में प्लस e का पावर x है तो e के पावर x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो 2x² का क्या होगा, x का पावर 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करिए और ये सब नोट कर लीजिए। अब 10th क्वेश्चन देखिए, √x - 1/√x का स्क्वायर है, तो a - 1/b तो है, सॉरी a - b तो है, a - b का होल स्क्वायर आप नहीं ओपन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, a² + b² - 2ab होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है √x - 1/√x, ठीक, और इसका स्क्वायर लिखा है, तो a के जगह √x है तो a² मतलब √x का स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखा है 1/√x, तो ये जाएगा 1/√x का स्क्वायर माइनस 2a मतलब √x, b मतलब 1/√x, तो √x से √x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। √x का स्क्वायर क्या होगा x होगा, प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा, माइनस यहाँ पे कट चुका है बस 2 बचेगा तो -2। मतलब इस चीज़ का जब स्क्वायर आप खोलेंगे तो ये आएगा, है ना, यही मैं बताना चाहता था आपको। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन, इस चीज़ का स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1/x माइनस 2dx। ठीक, अब देखिएगा ये हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1/x को लिख सकते हैं x का पावर -1, फिर -2। अब -2 में कहीं x है ही नहीं तो -2 में लिखूंगा -2 इंटू 1, और 1 को मैं लिख सकता हूँ, आप लोग जानते हैं इस 1 को लिख सकता हूँ x का पावर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे dx। ठीक है, बात समझिए, इसको मैंने लिखा x का पावर 1, इसको मैं लिखा x का पावर -1, और यहाँ पे कहीं x था ही नहीं -2 में, तो मैंने x का पावर 0 लगा दिया, x का पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो अब x आ गया हर चीज़ों में, तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक काम करिए, ये जो 1/x है ना, इसको 1/x ही रहने दीजिए। ठीक, और बताइए x का पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 2 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। और साथ में आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ये होता है log x। ठीक, जब आप 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है log x, तो इसीलिए मैंने 1/x को नहीं बदला, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस log x, फिर -2 तो कांस्टेंट है तो 2 को तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं तो -2 रहेगा। x के पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहें तो ये जो 1 है नीचे और ये ऊपर इसे हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, x का पावर 0 का क्या जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो ईजी था। तो इधर वाली चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, आप ये वाला वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 11th वाले में देखिए हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो इसके लिए सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। अब इसमें क्वेश्चन रूल ना लगा दीजिएगा गलती से, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन रूल नहीं होता है। इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, x³ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x² डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4/x² dx। बात समझ आ रही है क्या हुआ, ये जो x² है वो इन तीनों के पास चला गया अलग अलग होके। ठीक, जब नीचे रहेगा तो अलग अलग चला जाएगा, ये सब जानते होंगे आप लोग। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, x³ है नीचे x² है तो एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ तो x² से x² कट जाएगा, बचेगा 5 माइनस 4/x² है तो ये जाएगा 4x का पावर -2 dx। अब आप कहेंगे इस 5 के पास तो x है ही नहीं, लेकिन मैं ला सकता हूँ, मैं लिख दूंगा x का पावर 0, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जगह भी छोड़ा था। ठीक, अब सबका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x है यानी x का पावर 1 है तो इसका हो जाएगा x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 को तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, कांस्टेंट है, x के पावर 0 का इंटीग्रेशन x का पावर 1 होगा, उसी 1 से डिवाइड भी कर देंगे, माइनस 4 कांस्टेंट है ऐसे इट इज रहेगा, ये x का पावर -2 है, -2 में 1 जोड़ देंगे और -2 प्लस 1 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ये -1 बेचारा इस -1 को क्या कर देगा, प्लस बना देगा। मैंने बताया था ना माइनस ऊपर चल जाता है, तो माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस बना देगा, प्लस c लगाइए, आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इस नीचे वाले 1 को भी हटा सकते हैं, खत्म। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न पे है, नीचे एक फंक्शन है तो सेपरेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात बताइएगा ध्यान से, √x को क्या x का पावर 1/2 नहीं कहते हैं, √x को हम लोग x का पावर 1/2 भी तो कहते हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन, मैं पहले सेपरेट करूंगा x³ √x मतलब x का पावर 1/2 प्लस 3x, इसके पास भी √x जाएगा, पहले मैं लिख ही देता हूँ नहीं तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा √x, यहाँ पे भी आ जाएगा √x प्लस 4/√x dx। बात समझाई, जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे किया है।
रूट एक्स इसके पास चला गया, रूट एक्स इसके पास चला गया, रूट एक्स इसके पास, यानी तीनों के पास चला गया रूट एक्स, इसे ही सेपरेशन कहते हैं। ठीक, तो क्योंकि मैंने बताया रूट एक्स क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है, तो मैं इन तीनों की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 यहाँ पे, एक्स का पावर 1/2 यहाँ पे, एक्स का पावर 1/2 यहाँ पे। ठीक है, ये जाएगा इंटीग्रेशन, 3 में से पावर 1/2 माइनस हो जाएगा, प्लस 3, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है तो एक्स का पावर 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो है ही नहीं तो 4, और ये जो पावर है वो ऊपर जाके -1 कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2 dx। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का पावर, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 प्लस 3, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, प्लस 4x का पावर -1/2 dx। अब x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x का पावर 5/2, इसमें 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, है ना, प्लस 3, x का पावर 1/2 में भी 1 जोड़ देंगे और उसी से, यानी 1/2 + 1 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 4x का पावर -1/2 + 1 कर देंगे और नीचे भी -1/2 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब बेसिकली मुझे इस चीज़ को सॉल्व करना है कैलकुलेट करने के लिए, कर लेंगे, कौन सी बड़ी दिक्कत है। क्या आएगा, x का पावर 5/2 + 1 क्या आएगा, 7/2, तो नीचे भी 7/2 आएगा। ठीक, प्लस 3 है, x का पावर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी आएगा 3/2, प्लस ये जाएगा 4x का पावर 1/2, क्योंकि -1/2 + 1 करने पे 1/2 ही आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे भी 1/2। ठीक है, अब ये 2 आप जानते हैं ऊपर चल जाता है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 पर चल जाएगा, यहाँ पे भी ये 2 पर चल जाएगा, तो ये जाएगा 2x का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7, प्लस 3 तो कट चुका है तो 2 पर जाएगा, तो जाएगा 2x का पावर 3/2, प्लस 2 पर जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x का पावर 1/2, प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे बस ये बताना था, इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन लेंदी है। रूट एक्स से सबको सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद उसे 1x का पावर 1/2 में ब्रेक कर लेंगे, फिर वही पावर माइनस करके x के पावर n का फॉर्मूला लगा देना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो वीडियो पॉज करिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को बताने के लिए ये सब मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए 13th वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 2 टर्म है तो सेपरेट करना आई थिंक ईजी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ देखिए, इन दोनों में x कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन लेंगे x स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन, इन दोनों में क्या कॉमन है, x स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब में से x स्क्वायर हटा लेंगे तो x बचेगा, माइनस x स्क्वायर हटा लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस मैं इस x - 1 को एक ब्रैकेट में लिखूँ और इसके आगे जस्ट 1 लगा दूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, डिवाइडेड बाई x - 1। बात समझ में क्या हुआ है, इन दोनों में मैंने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये बचेगा, प्लस x - 1 को एज इट इज़ लिखा है, लेकिन उसके आगे 1 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ मैंने एज इट इज़ लिखी dx। अब देखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों में x - 1 कॉमन है, x - 1 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर और फिर +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक, अब देख सकते हैं x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और मैं चाहूँ तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, x का पावर 0, ठीक, फिर dx, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, 3 से डिवाइड भी कर देंगे, x का पावर 0 का क्या जाएगा, x का पावर 1, और 1 से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस c लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इस क्वेश्चन में बस फैक्टराइज करना था ऊपर वाले को, ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, ये आएगा, x - 1 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये मत कहिएगा फैक्टराइजेशन नहीं आता है। अब देखिए 14th क्वेश्चन ये है, ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन x - 1, अभी मैंने बताया रूट एक्स को लिख सकते हैं x का पावर 1/2 dx। अब ये जो x का पावर 1/2 है, पहले x में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स का पावर 1/2, इस x को लिख सकते हैं x का पावर 1 माइनस x का पावर 1/2, इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 1/2 ही रहेगा dx। अब ये दोनों जो हैं वो सेम बेस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो x का पावर 1 + 1/2 हो जाएगा, माइनस x का पावर 1/2 dx।
अब ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3/2 माइनस एक्स का पावर 1/2 dx। एक्स का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ किनारे, 1 जोड़ देंगे 3/2 में, 3/2 + 1, उसी से डिवाइड भी कर देंगे 3/2 + 1 से, ठीक, माइनस एक्स के पावर 1/2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 में 1 जोड़ देंगे और 1/2 + 1 से ही डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स का पावर 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2 माइनस एक्स का पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आप जानते हैं ये 2 ऊपर चल जाता है, ये वाला 2 भी ऊपर चल जाएगा, तो ये जाएगा 2x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, यही हमारा आंसर है। सो सिंपल। तो वीडियो पॉज करिए और ये सारे स्टेप्स क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आपको समझ में आ गए हैं तो। अब देखिए 15th क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर से वही रूट एक्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। ये जाएगा इंटीग्रेशन, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इसमें करेंगे, पावर ऐड हो जाएगा ना, 3x का पावर 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1 में क्या ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 हो जाएगा, प्लस अब इस x के पावर 1/2 को इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 3x का पावर 1/2 dx। मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसी वाले चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे ही, हर जगह पावर ऐड हो गए हैं। पावर ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, बता रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन 3x का पावर क्या आएगा, ये 2 + 1/2 करने पे आएगा 5/2 प्लस 2x का पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 3x का पावर 1/2 dx, ठीक, तो जाएगा 3। अब x के पावर 5/2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक, और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, प्लस 2x का पावर 3/2 में कैसे करेंगे, 1 जोड़ देंगे और फिर उसी से डिवाइड कर देंगे, उसी से मतलब 3/2 + 1 से, प्लस 3 लिखेंगे, कांस्टेंट है x के पावर 1/2 में, 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड भी कर देंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 3x का पावर, यहाँ पे जो 5/2 + 1 है, इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा 7/2, x का पावर 7/2, और जानते हैं आप उसी से डिवाइड भी किया जाता है, कोई नई बात नहीं है, प्लस 2x, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/2 + 1 है, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5/2, 5/2 से डिवाइड भी आएगा, नीचे भी वही आएगा ना, प्लस 3, ठीक, x 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3/2, 3/2 और उसी से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक, तो ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा 6x का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये 2 इस 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 4x का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2x का पावर 3/2 और अंतिम में प्लस c लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेंदी है, बस कैलकुलेशन बस करना है, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसको बदलना था यहाँ पे, उसका काम हो जाता, ठीक। अब देखिए 16th क्वेश्चन ये है, काफ़ी इजी है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट है ना, ये तो लग रहा है ये 1 की तरह, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो 16th वाले में क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है ना, सीधे इंटीग्रेट ही कर रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट है, 2 को करेंगे नहीं, यहाँ पे x है यानी x का पावर 1 है, तो क्या जाएगा x का पावर 2 और फिर 2 से डिवाइड भी कर देंगे, माइनस 3 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये होता है sin x, यानी cos को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आता है sin x, ठीक, प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा x² माइनस 3 sin x प्लस ई का पावर x और अंतिम में c लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। सो सिंपल। अब देखिए 17th क्वेश्चन, उसमें ये हमें इंटीग्रेट करना है, फिर से वही चीज़, पहले मैं इसे अच्छे से लिख ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x है तो मैं इसे x का पावर 1/2 लिख सकता हूँ dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेट करेंगे नहीं, x² को करेंगे तो x³ हो जाएगा
3 से डिवाइड भी कर देंगे, -3, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। जब साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स आता है, याद रखिएगा, फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस 5 तो कांस्टेंट है तो इसलिए 5, एक्स के पावर 1/2 में क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो ये जाएगा 2/3 एक्स क्यूब। यहाँ माइनस मिलके प्लस, तो 3 cos x प्लस 5 एक्स का पावर 3/2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड भी हो जाएगा 3/2 से। उसके बाद ये 2 जो है वो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस c लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। तो 18th क्वेश्चन ये है। ओके, ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है। आप बस इस sec x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो ये sec इस sec में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस ये sec x 10x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? sec x 10x, ठीक। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे dx भी आएगा, लेकिन मैं आपको 2 फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इसका फॉर्मूला होता है 10x, ठीक। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx, इसका होता है sec x। तो बहुत इजी हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या? 10x, बीच में प्लस है। sec x 10x का क्या होगा? sec x, यहाँ जाएगा sec x और फिर प्लस c लगा दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए 19th क्वेश्चन में क्या है? sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर भी इंटीग्रेट कर लीजिए और नीचे भी इंटीग्रेट कर लिए काम हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले sec और कोसेक को बदल लेंगे साइन और कॉस में, ठीक है। दिया जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x होता है 1/cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर x होता है 1/sin स्क्वायर x dx। अब ये क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ऊपर और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आएगा क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आएगा साइन स्क्वायर x ऊपर चल जाएगा और नीचे रह जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, dx। साइन स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x क्या होता है? tan स्क्वायर x। और tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग जानते क्या हैं? हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर x जो है वो इक्वल होता है sec स्क्वायर x -1 के। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? 10th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर 9th क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि tan स्क्वायर x जो होता है वो sec स्क्वायर x -1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? tan स्क्वायर x की जगह लिखेंगे क्या? sec स्क्वायर x -1 dx, ठीक है। तो 1 को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, इसे लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे क्या? sec स्क्वायर x -x का पावर 0 dx। और अभी मैंने बताया था sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? tan x होता है, माइनस x के पावर 0 को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, प्लस c लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ये 1 हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, इसको साइन कॉस में बदलना था, 10 आ जाता। फिर 10 को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो लिखेंगे sec स्क्वायर x -1 और फिर sec स्क्वायर x का होता है 10x, x के पावर 0 लिख देंगे तो x हो जाएगा, काम खत्म। अब देखिए 20th क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि कोई फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग सेपरेट करेंगे पहले, ठीक है। सेपरेट करेंगे तो ये जाएगा 2/cos स्क्वायर x -3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे dx, सही बात है कि नहीं? ये जो cos स्क्वायर x है ये 2 के पास भी जाएगा और ये 3 sin x के पास भी जाएगा, इस तरह से 2 अलग अलग टर्म बन जाएंगे। अब देखिएगा 2/cos स्क्वायर x है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 sec स्क्वायर x, क्योंकि cos स्क्वायर x नीचे है, जब ये ऊपर जाता है तो sec में कन्वर्ट हो जाता है।
अब देखिएगा बगल वाले क्या करेंगे, साइन एक्स, नीचे 2 बार कॉस एक्स है तो एक बार कॉस एक्स ऐसे लिखूंगा और एक बार कॉस एक्स ऐसे लिख दूंगा, ऐसे 2 बार करके। ऊपर साइन एक्स है तो इंटू 1 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स। और 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक, डी एक्स। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे लिखा है टेन एक्स सेक एक्स, मैं इसे उल्टा कर नहीं सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स टेन एक्स, मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स टेन एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है इंटीग्रेशन, प्लस सी लगाइए, आपका आंसर आ गया। सो सिंपल। अब 21वां क्वेश्चन देखिए, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी इंटीग्रेट करना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेट करना होता है, कहीं ये नहीं बोला है कि कौन से मेथड से करना है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। तो यानी हमें इंटीग्रेट करना है किसे, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स को, ठीक है, बहुत ईजी है, क्योंकि रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 प्लस नीचे भी जाएगा एक्स का पावर 1/2 डी एक्स, दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 1/2, ये जो है क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1/2 डी एक्स। अब सब में 1 जोड़ देना है पावर में, तो 1/2 में 1 जुड़ जाएगा, उसी से डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस एक्स के पावर -1/2 में 1 जुड़ जाएगा और उसी से डिवाइड भी हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है। क्यों प्लस सी, क्योंकि 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 प्लस ऊपर हो जाएगा एक्स का पावर 1/2, यहाँ पे भी जाएगा 1/2, कब, जब आप इस चीज़ को ऐड करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चल जाता है, ठीक, उसी तरह ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चल जाएगा, तो मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, यहाँ से नीचे से ऊपर लेके चले आ रहा हूँ, ठीक। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2/3 इसमें किस में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर पावर 3/2 है तो पावर 3/2 सिर्फ यहाँ पे है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये है, सच दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड एफ एक्स। तो इस वाले को डेरिवेटिव कहते हैं, इस वाले को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, हमें एफ एक्स ही निकालना है, एफ एक्स ही निकालना है, मतलब इस वाले फंक्शन का हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ये डेरिवेटिव है और ये एंटी डेरिवेटिव है, यानी हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं किसे, इस 4x³ को, और ये 3/x का पावर 4 है, मैं से लिख सकता हूँ 3/x का पावर 4। ये x का पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में नहीं आ जाएगा क्या, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x का पावर -4 dx। तो ये 4 x का पावर 3 का क्या हो जाएगा, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -3, x का पावर -4 है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो -4 + 1 करने में क्या आएगा, -3 आएगा, -4 + 1 करने में क्या आएगा, -3 नीचे भी, ठीक। ये माइनस मिलके प्लस, 3 से 3 कैंसिल, तो ये जाएगा, ये 4 से 4 भी कैंसिल, ये जाएगा x का पावर 4 प्लस x का पावर -3 प्लस c भी लगा देंगे, तो ये जाएगा x का पावर 4 प्लस x³ को क्या लिख सकते हैं, 1/x³, ठीक है, प्लस c। तो ये जो हमें मिला है वो क्या है, fx ही तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें c के टर्म में मिल रहा है, ये c हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें गिवन है कि f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, यानी अगर x के जगह मैं 2 रख दूँ, f ऑफ 2 ये जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c, ठीक है। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, प्लस 1/2 क्यूब यानी 8 प्लस c, तो ये जाएगा 0 प्लस 16 प्लस 1/8 कर लेंगे आप लोग खुद से, तो ये आएगा 129/8 प्लस c, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, -129/8। कब आएगी, जब आप इस टर्म को इस साइड भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो c की वैल्यू ये आएगी। तो अब हमें फंक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो c की वैल्यू आई है मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे f(x) की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x³, c की जगह लिख देंगे -129/8। तो उसके हिसाब से कौन सा सही होगा,
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 22 के 22 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।